आज हम बात कर लेते हैं जानवरों की पॉटी पू, जिसको हम बीट भी कह देते हैं, परिंदे। कभी भी घर के मॉप की तरह उसको रगड़े नहीं, स्क्रब नहीं करें, स्क्रैप नहीं करें, आप बर्तन नहीं मांज रहे। आप देख रहे हैं एक्टिविटी। एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैं ड्रिफ्ट एक्टिविटी में आपसे गाड़ी की मेंटेनेंस की एक छोटी सी टिप शेयर करूँगा। मेरा ख्याल ये है कि इसको बहुत से लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके जहन में नहीं होता कि वाकई में इतनी ख़तरनाक हो सकती। गाड़ी ये मैंने जानबूझ के इतनी डस्टी की हुई है क्योंकि मुझे ये वीडियो कवर करनी थी। चले मैं आपको बताता हूँ। आज हम बात कर लेते हैं जानवरों की पॉटी पू, जिसको हम बीट भी कह देते हैं, परिंदे। मैं आपको ज़रा ज़्यादा मकदार दिखाता हूँ। ये जमी हुई है, ये शीशे पे जमी हुई है, ये शीशे पे जमी हुई है। सबसे पहले तो हम यही कोशिश करें कि किसी भी तरह हम दरख्त वगैरह के नीचे पार्क नहीं करें। लेकिन पाकिस्तान, सिंध, कराची, पंजाब ऐसी जगहों पे क्योंकि धूप होती है, आप गाड़ी को अपने पेंट वगैरह डैमेज होने से बचा रहे होते हो, या बाज़ दफ़ा मजबूरी होती है आपको दरख्त के नीचे खड़ी ही करनी पड़ती है। दरख्त के नीचे आपको अगर खड़ी ही करनी पड़े तो आप एक दिन से ज़्यादा इसको सेटल ना होने दें। जैसे आपको मौका मिले या उसी दिन आप घर आ जाएं तो इसको साफ़ करें। अभी मेरे पास शीशे पे है, ज़्यादातर बॉडी पे नहीं है। जितना ये ख़तरनाक है आपके गाड़ी के लिए, पेंट के लिए, इन प्लास्टिक पार्ट्स के लिए, रबर के लिए, इन प्लास्टिक पार्ट के लिए उतनी ही अहमियत रखता है कि इनको आपने क्लीन किस तरह करना। ये तो आप सबको पता ही होगा कि टिश्यू पेपर जो आपका चिकनाई पानी जज़्ब करने के लिए होता है, या टॉयलेट पेपर कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। पुराना शर्ट कपड़ा इस्तेमाल नहीं करें, उसमें धागे होते हैं, सख्त कपड़ा होता है, वो स्क्रैचेस डालता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पेंट वगैरह के लिए, इसकी बात नहीं कर रहा। ये मेरे पास अगरचे गंदा कपड़ा है लेकिन फाइबर क्लॉथ है, या इसी तरह का जैसे हमारे घरों में ख़वातीन के मलमल के दुपट्टे होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं होता कि जानवरों की पॉटी पखाना आपकी गाड़ी के पेंट प्लास्टिक को डैमेज करती है, तो आप उसकी कभी बिल्ली वगैरह को देखें जो आपकी क्यारी वगैरह में घास में पॉटी कर देती है, पखाना कर देती है, पेशाब कर जाती है, तो जगह कैसी जल जाती है घास की। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मैं बता दूं, मेरा चैनल एक्टिविटी है। सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे इंटरेस्ट है और शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको नहीं भी पसंद आती है, आप आ गए हैं, देख रहे हैं, गुजर ही रहे हैं, तो जाते जाते कमेंट कर दें। आपके कमेंट से किसी का फ़ायदा भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा, और आइंदा इंशाल्लाह मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। कभी भी इसको साफ़ करने के लिए कोई सख्त टूल, लकड़ी, प्लास्टिक का टुकड़ा, स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल ना करें। डायरेक्ट इसको साफ़ करने के लिए कभी भी कपड़ा इस्तेमाल ना करें, चाहे वो फाइबर क्लॉथ ही हो। ये जाते जाते अपने साथ इसको रगड़ा मारेगा। साफ़ करने का तरीका ये है, कपड़े को थोड़ा सोख करें, इस पे लगा दें, थोड़ी देर छोड़ दें, वो नरम हो जाएगा, उसको साफ़ कर दें। साफ़ कैसे करें, जैसे मैं इस वक्त शीशा दिखाता हूँ, एक स्ट्रोक में। ठीक है, कभी भी इसको आप इस तरह साफ़ करें, रगड़ने की कोशिश ना करें। ये एक आपने स्क्रब बना दिया है जिससे शीशे जैसे सेंसिटिव चीज़ को आप ख़राब कर रहे हैं। इस पर स्क्रैच आएंगे, आप रात में गाड़ी चलाएंगे, इस पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ेगा और आपके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको सोख करके साफ़ किस तरह करें आसानी से। अब मैंने कपड़े को थोड़ा सोख कर लिया है, इस पर थोड़ा सा लगा दें, ये जो पार्ट है इस पर लगा दें, इस पर लगा दें। हो सके भले थोड़ा आप पानी डाल दें, थोड़ी देर में नरम पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं मिट्टी को साफ़ कर रहा हूँ, नीचे की तरफ स्ट्रोक लें। जानवर की पॉटी बॉडी पे गिरी हो, शीशे पे गिरी हो, प्लास्टिक के पार्ट पे गिरी हो, उसको साफ़ करते हुए कभी भी घर के मॉप की तरह उसको रगड़े नहीं, स्क्रब नहीं करें, स्क्रैप नहीं करें, आप बर्तन नहीं मांज रहे। कि वो स्टील का बर्तन है, वो आपने तार से, स्कॉच ब्राइट से मांजा तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो इस तरह से परिंदों की पॉटी, पू, बीट आप साफ़ करें और उसको लगने से बचाएं ताकि ना आपको प्लास्टिक पार्ट्स को डैमेज करे, ना पेंट को डैमेज करे, ना उसको साफ़ करने से आपके शीशे वगैरह पे स्क्रैच आए। चले जी।